मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? तो 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। तीसरा क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? छठा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा कब किया गया? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है, प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा कब किया गया? सातवां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथोलिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। पैथोलिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर जो थे, ये थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? 10वां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य होते हैं? संविधान सभा के बैठक में 210 सदस्य होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर होगा 284 सदस्य। 12वां क्वेश्चन है, स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में 1895 ईस्वी में तैयार किया गया? इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख, ये तीनों मिलके जो थी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्याएं थी। अब है 14वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आम चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2 जनवरी 1945 में। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षा कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित है? इसका सही आंसर होगा संप्रभुता जो होता है संविधान में ही निहित होता है। 17वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के बस्तियों की खुदाई किसने की? हड़प्पा के बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर। सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की थी। 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। 21वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के अवशेष राखालदास बनर्जी को कब मिले? मोहनजोदड़ो के अवशेष राखालदास बनर्जी को 1922 ईस्वी में मिला था। अब 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शव को किस दिशा में रखकर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। 24वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किया था चार्ल्स मैसन ने। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। 27वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। 28वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। 29वां क्वेश्चन है, बनावली किस
राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। 30वां क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक की स्थापना किसने की? यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है 31वां, सिंधु सभ्यता में मोहर किससे बनता था? सिंधु सभ्यता में मोहर जो है सेल खड़ी का बनता था। 32वां क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। 33वां क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे मगध थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? 34वां क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबे से बने होते। 35वां क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि थी 78 ईस्वी पूर्व। 78 ईस्वी पूर्व। 36वां क्वेश्चन, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, घर बनाते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। 37, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। 38वां क्वेश्चन, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बज्जी को सामाजिक में ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ। 39वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। 40वां क्वेश्चन, राज्य तरंगिणी के लेखक कौन हैं? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो थे राज्य तरंगिणी के लेखक थे। 41वां क्वेश्चन, टकसाल का प्रधान मौर्यकालीन कौन था? हरिसेन। टकसाल का प्रधान मौर्यकालीन जो थे उनका नाम था हरिसेन। 42 क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना मौर्य वंश ने की थी। 43वां क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? 43वां क्वेश्चन, अशोक मौर्य वंश का शासक था। 44 क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित है? ब्रिटेन में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो थी कहाँ प्रचलित हुई थी? ब्रिटेन में। 44वां क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। 45वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयीन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। 46वां क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत प्राचीन भारत में किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। 47वां क्वेश्चन, इंडिका ग्रंथ की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने इंडिका ग्रंथ की रचना की थी। 48वां क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अब आते हैं 49वां क्वेश्चन, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि दान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है सातवाहन का है। 50वां क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल में था। 51वां क्वेश्चन है, अपने खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? अपने खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई थी? इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन। 52वां क्वेश्चन है, सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख 510 ईस्वी में कहाँ मिला? तो इसका सही आंसर होगा एरन में मिला था। 53वां क्वेश्चन है, भूमि अनुदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? भूमि अनुदान का उल्लेख जो है मिलता है प्रभावती गुप्त के में मिलता है। 53वां क्वेश्चन था, भूमि अनुदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रभावती गुप्त। 54वां क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु राजा ने फूट डालकर विजय प्राप्त किया था श्रेय। उसके बाद है 55वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55, कलिंग युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 261 ईस्वी पूर्व। 56 क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना मौर्य कला का क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना मौर्य कला का है स्तंभ। उसके बाद 57 क्वेश्चन, भारत में किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था? भारत में किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था।
58 क्वेश्चन, कौन चीनी यात्री गुप्तों के काल में भारत आया? कौन चीनी यात्री गुप्तों के काल में भारत आया? इसका सही आंसर होगा फाहियान। 59वां क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कौन? नवरत्न रहते। किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 60वां क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्गों में मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में विभाजित किया? भारत को कितने वर्गों में मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में विभाजित किया? इसका सही आंसर होगा, उन्होंने विभाजित किया था 7 भागों में। इसका सही आंसर होगा 7। भारत को 7 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे क्वेश्चन